अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई वक्त पर कर रहे होंगे। ओके बच्चों, हमने पिछले सबक की पढ़ाई की थी और उसका मश्क भी हमने किया था। तो आज हम नए सबक की पढ़ाई करेंगे। तो सब अपनी इस्लामियात की किताब निकालें। शाबाश, वेरी गुड। ओके, सबने अपनी इस्लामियत की किताब निकाल ली। तो आज हम नया सबक पढ़ेंगे, सबक नंबर 4। उन्वान है आखरत। उन्वान क्या है? हमारा उन्वान है आखरत। ओके, चलिए सब अपनी किताब की तरफ देखें। हम अपने सबक की पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। ओके, चलिए किताब की तरफ देखें। आखरत के मायने बाद में आने वाली के है। आखरत से मुराद दुनिया की ज़िंदगी के बाद में आने वाली ज़िंदगी है। ओके, आखरत किसे कहते हैं बच्चों? आखरत मतलब जब ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क़यामत के बाद जो ज़िंदगी होती है उसे आखरत कहते हैं। मतलब जब सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा जो ज़िंदगी होगी उसे क्या कहेंगे? उसको आखरत कहते हैं। क्योंकि आखरत में एक और भी ज़िंदगी है, मतलब मरने के बाद लोग दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे, क़यामत का दिन होगा, हिसाब किताब होगा वग़ैरह वग़ैरह। कोई जन्नत में जाएगा, कोई दोज़ख में जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं? उसको आखरत कहते हैं। कुरान मजीद में हमें बताया गया है कि दुनिया की ज़िंदगी आर्ज़ी है। एक दिन अल्लाह ताला के हुक्म से ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और हर शे फ़ना हो जाएगी। इसके बाद अल्लाह ताला इंसानों को दोबारा ज़िंदा करेगा और उन सब को एक जगह जमा करेगा। अल्लाह ताला की अदालत लगेगी। वो दिन इंसाफ का दिन होगा। अच्छा बच्चों, तो कुरान मजीद में कहा गया है कि एक दिन अल्लाह ताला के हुक्म से ये दुनिया ख़त्म हो जाए, और वो कौन सा दिन होगा? वो क़यामत का दिन होगा। ओके, क़यामत के दिन जो है तो ये सारी चीज़ें फ़ना हो जाएगी, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, और जो लोग मर गए होंगे तो उनको अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेगा और उनसे हिसाब, मतलब अल्लाह ताला का अदालत लगेगा और उन लोगों से हिसाब किताब मांगा जाएगा। मतलब जिन्होंने अच्छे अमाल किए हैं, जिन्होंने बुरे अमाल किए हैं, तो सब चीज़ों की जो पूछगछ है तो वो होगी। तो वो आखिरत वाला दिन होगा। ओके, हर किसी को उसके अमाल के मुताबिक बदला मिलेगा। उस दिन इंसानों के अमल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे। हर एक को उसके अमल का पूरा बदला दिया जाएगा। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। लोगों के अमल का वज़न किया जाएगा। जिन लोगों के नेक अमल का वज़न ज़्यादा होगा वो जन्नत में जाएंगे, जहां उनके लिए हर तरह की नेमतें होंगी, और जिनके बुरे अमल का वज़न ज़्यादा होगा उनको जहन्नम में डाला जाएगा, जहां उनको सख्त अज़ाब मिलेगा, अज़ाब होगा। के मुसलमान होने के लिए आखरत पर ईमान लाना ज़रूरी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ईमान वालों की जो निशानियाँ बताई हैं उनमें से एक ये भी है कि वो आखरत के दिन पर यकीन रखते हो। अल्लाह ताला का इरशाद है, वबिल आखिरति हुम युक़िनून। तर्जुमा, और वो आखरत पर यकीन रखते हैं। ओके बच्चों, तो क़यामत के दिन क्या होगा? मतलब किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। लोगों के अमाल जो है तो वो तोले जाएंगे। मतलब एक साइड पे उनके अच्छे अमाल होंगे और दूसरे साइड पे उनके बुरे अमाल होंगे। तो जिनके अच्छे अमाल ज़्यादा होंगे तो वो जन्नत में जाएंगे, जिनके बुरे अमाल है जो वो ज़्यादा होंगे तो वो जहन्नम में जाएंगे। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। और जो लोग जन्नत में जाएंगे वहाँ पे हर तरह की नेमतें होंगी, और जहन्नम में जो है तो वहाँ पे सख्त से सख्त अज़ाब होंगे। अच्छा, मुसलमान जो है तो वो आखरत पर यकीन रखते हैं और वो जानते हैं कि मतलब क़यामत का दिन होगा, हिसाब किताब का दिन होगा, और वो मतलब जो लोग इस बात पर यकीन रखते हैं तो वो सच्चे मुसलमान होते हैं। तो मुसलमान होने की ये भी एक निशानी है कि हम आखरत पर यकीन रखें। ओके बच्चों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे।
اس کی پڑھائی آپ لوگ دوبارہ بھی کر لیں انشاءاللہ اگلی بار ہم اس کا مشق کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا. اوکے بچوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.